इसी तरह उनकी रखी है। जो तरमीम उनकी नहीं मानी गई वो चेयरमैन नैब का तकर्रुर का तरीक़ाकार था, उसको हमने वही रहने दिया, लेकिन उनका जो शुरू से दिन से जो एक्सटेंडेबल नहीं था और उसमें शाहिद औरंगज़ई केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एग्ज़ामिन करके कहा कि ये इंडिपेंडेंस अदारे की रखने के लिए ज़रूरी है कि इनके ओहदे में मयाद ओहदा में तोसी ना की जाए, उसको हमने ख़त्म किया। क्योंकि ये जो पिछले चेयरमैन साहब थे शायद ये पिछली हुकूमत को बहुत पसंद थे और वो उन्हें ताहयात जब तक उनकी हुकूमत थी वो उन्हें साथ रखना चाहते थे। ये तरमीम हमने ज़रूर की हैं, जिसमें ये तरमीम भी की कि चेयरमैन नैब का ओहदा नाकाबिल तजदीद यानी कि 3 साल के बाद वो दोबारा चेयरमैन तैनात नहीं होंगे। ये तरमीम हमने की कि कुछ कानून में सुकम था कि जो डिप्टी चेयरमैन हैं, चेयरमैन की एब्सेंस में वो पूरे इख्तियारात चेयरमैन वाले इस्तेमाल नहीं थे कर सकते, जिसकी वजह से इदारा जो है वो बिल्कुल वैक्यूम में चला जाता था और मौलिक हो जाता। एब्सेंस में वो पूरे इख्तियारात चेयरमैन वाले इस्तेमाल नहीं थे कर सकते, जिसकी वजह से इदारा जो है वो बिल्कुल वैक्यूम में चला जाता था और मौलिक हो जाता था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऑब्जर्वेशंस दी। उसमें कहा गया कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता, डिप्टी चेयरमैन जो कि पिछली हुकूमत के मुकर्रर करदा हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं, इमरान खान साहब ने उन्हें आज से 8 माह कबल अपॉइंट किया, इख्तियार उन्हें दिया गया कि वो मीनवाइल देखे ताकि इदारा जो है वो सरबराह के बग़ैर ना रहे। हाँ, जो तरामीम हमने अपनी तरफ से सजेस्ट की उनमें से ज़्यादातर तरामीम वो हैं जो कि हमारी आला अदालतों ने और हमारे आइन ने कहा कि लोगों के ये हकूक़ हैं। कहा जा रहा है जी बारे सबूत जो है वो बदल दिया गया, बारे सबूत ख़त्म कर दिया गया। भाई बारे सबूत ख़त्म नहीं किया, बारे सबूत ये था कि मुल्ज़म साबित करे मैं बेगुनाह हूँ। इस्तगासा की ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। आप एक बंदे को पकड़ के जेल में डाल दें, प्री ट्रायल वो 1.5-2 साल जेल में रहे, उसके बाद एक टूटी फूटी रिपोर्ट फाइल कर दें और कहें जी आप अदालत इससे पूछे कि तूने जुर्म किया है कि नहीं किया। आप भाइयों में से बहुत सी शक्लें मेरी जानी पहचानी हैं, आपने इसी सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की दुर्गत बनते हुए देखी कि आप क्या लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आप 3-3 साल लोगों को जेल में रखते हैं, सरकारी मुलाजमों को और सियासतदानों को, और उसके बाद कहते हैं कि जी माफ़ कीजिएगा इससे ज़्यादा शहादत नहीं है हमारे पास। उन्होंने अपने फैसलों में लिखा, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ के केस में, एडमिरल मंसूरुल हक के केस में और बेतहाशा केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कोर्ट्स ने कहा कि बारे सबूत जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे रहेगा। और यही कानून है जो कि इस्लाम में भी है और जो कि कॉमन लॉ का भी प्रिंसिपल है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने अक्टूबर 2020 में, अप्रैल 2020 में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को वजारत कानून के ज़रिए एक चिट्ठी लिखी और उनकी ओपिनियन ली, और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो आइनी मैंडेट है वो हुकूमत को शरई, कानूनी और शरई मामलात पे हुकूमत की मुआवनत है और उसको राय देना है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वक्त और साहब के अपने दौरे हुकूमत में कहा कि सेक्शन 14 जो है नैब का ये इस्लाम और शरिया से मुतसादिम है, और मैं ये कहता हूँ कि ये बुनियादी हकूक़ जो हैं 10A आने के बाद कि फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, आर्टिकल 4 की मौजूदगी में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, और कुरान और सुन्ना और शरिया की रोशनी में बारे सबूत का मुल्ज़म पे होना कि आप उसको जेल में डाल के उसको 2 साल बाद कहो कि जी अब अपनी बेगुनाही आके अदालत में साबित करो और उसके बाद पता चले ये है कि नहीं। भाई बुनियादी केस तो आप बनाएं। हमने एक और तरमीम की जिस पे इन्हें एतराज़ है कि पहले नैब को एक अंधा इख्तियार दिया गया था कि वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की मद में चाहे 4 साल 5 साल, आज केसेस मौजूद है जो चौधरी साहबान के केसेस है, चौधरी परवेज़ अलाई के 10-10 साल से पड़े हुए ओपन एंड। हमने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। नैब एक ज़िम्मेदार अदारा है, इंक्वायरी करें आप 6 माह में, जो कि पुलिस को 17 दिन में करनी होती है, और इन्वेस्टिगेशन आप करें फिर 6 माह में अगर इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो क्या ये गैर मुनासिब तरमीम है कि आपको एक टाइम दे दिया गया, आपने उसके अंदर करना है, इदारे को पाबंद बनाया गया, और अगर आप टाइम ज़्यादा चाहते हैं तो आप अदालत से इजाज़त लेंगे, उसके बगैर आप नहीं करेंगे। हाँ, एक और गलत तरमीम ये की है कि नैब का ये इख्तियार कि इधर शिकायत आई, उधर बंदे को पकड़ा, जेल में डाल दिया और 90 रोज़ का रिमांड जो है